दोस्तों, एक ऐसा पौधा जो हर घर में मिलता है, चाहे किसी के घर में और कोई पौधा हो ना हो, लेकिन इस पौधे को जरूर रखते हैं। इसका धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही साथ इसका मेडिसिनल महत्व भी बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं तुलसी जी के प्लांट के बारे में, या फिर इसको तुलसा जी भी कहा जाता है। नमस्कार, खमा गणी। मैं हूं आपका गार्डनिंग दोस्त नितिन। स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल इंडिया प्लांट लवर्स पर। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं तुलसी प्लांट के बारे में। आज मैं आपको इस वीडियो में वो सारी टिप्स बताने वाला हूं जिससे आपका तुलसी का प्लांट बहुत अच्छा चलेगा, कभी सूखेगा नहीं और एकदम हरा भरा रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैं एक जादुई टिप आपको बताने वाला हूँ। उस जादुई टिप को अगर आप फॉलो करेंगे, आपका तुलसी का प्लांट एकदम ग्रीन रहेगा और हमेशा खुशी रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के प्लांट की सदियों से पूजा की जा रही है। इसको अपने घर में रखना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इसका, जैसा कि आप जानते हैं, कि धार्मिक महत्व तो है ही। इसके अलावा इसकी लीव्स को डेली अगर आप कंज्यूम करेंगे तो भी बहुत सारे इसके फायदे आपको मिलने वाले हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो सारी जानकारियां जिससे आपका प्लांट रहेगा हरा भरा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, तुलसी के प्लांट को क्वीन ऑफ हर्ब्स भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी तरह के हर्ब्स होते हैं उनमें तुलसी सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है। यानी कि तुलसी के प्लांट को बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो खाने की चीज़ें हो, चाहे चाय, आप अगर एक स्वादिष्ट चाय आप बनाने वाले हो, अगर आप उसमें तुलसी के पत्ते डाल देंगे तो वो बहुत अच्छी बन जाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी डिशेज हैं जिनमें तुलसी के पत्तों को डाला जाता है। साथ ही साथ बहुत सारी आयुर्वेदिक और हर तरह की दवाइयों में भी तुलसी की लीव्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ तुलसी के कितने टाइप्स हैं। जी हाँ, आपने ज़्यादातर दो ही टाइप सुने होंगे, राम तुलसी और श्याम तुलसी। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि तुलसी 4 तरह की होती है? जी हाँ, पहली होती है राम तुलसी, दूसरी होती है श्याम तुलसी, एक होती है आपकी वन तुलसी और एक होती है कपूर तुलसी। जो राम तुलसी होती है वो ये आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल ग्रीन कलर की इसकी लीव्स होती हैं। इसी तरह से श्याम तुलसी होती है जिसकी लीव्स थोड़ी सी डार्क कलर में, पर्पल कलर में होती हैं। और जो वन तुलसी होती है दोस्तों, वो ज़्यादातर जंगलों में पाई जाती है और ज़मीन में लगती है। उसकी हाइट 8 से 10 फीट तक भी चली जाती है। और चौथी टाइप जो मैंने आपको बताया, कपूर तुलसी, वो भी मेडिसिनल यूज में ली जाती है और आमतौर पर घरों में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, जनरली हमारे घरों में जो तुलसी देखने को मिलती है वो या तो राम तुलसी होती है या फिर श्याम तुलसी होती है। दोनों ही तुलसी का अपना अपना महत्व है, दोनों ही तुलसियों की पूजा की जाती है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह के टेम्परेचर में आपको रखना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के प्लांट को ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी पसंद है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड पसंद है। आपने देखा होगा कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं घर में, वो हमेशा कहते थे कि जब भी सर्दी पड़ती है तो आप तुलसी के ऊपर एक कपड़ा ढक दीजिए। उसका एक कारण है, क्योंकि जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो तुलसी का प्लांट उस ठंड को टॉलरेट नहीं कर पाता है और उसमें, जिसको बोलते हैं आम भाषा में, पाला पड़ जाना, इस तरह का इसमें हो जाता है और आपकी तुलसी सूख जाती है। तो दोस्तों, जो बड़े बुजुर्गों ने कहा है वो बहुत सही कहा है। जब भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने स्टार्ट हो गई हो तो आप इस तुलसी के प्लांट के ऊपर कोई भी एक पतला कपड़ा आप इस तरह से लपेट दीजिए। इससे आपकी तुलसी चलती रहेगी और वो खराब नहीं होगी। और जब गर्मियों का मौसम हो, यानी कि अभी जो मौसम चल रहा है मई जून का, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर 40 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है, तो दोस्तों तब भी आपको तुलसी के प्लांट का बहुत ध्यान रखना होगा। तब आपको करना ये होगा कि आप इसको डायरेक्ट सनलाइट से हटाकर थोड़ा सा ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर छाया आती हो, या फिर आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ सिर्फ मॉर्निंग आवर्स की सनलाइट इसको मिले। इसके बाद ये अगर छाया में रहेगा तो भी आपका तुलसी का प्लांट हरा भरा रहेगा और बहुत ज़्यादा बुशी रहेगा और देखने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, वैसे तो तुलसी के प्लांट को अगर आपने ज़मीन में लगा रखा है तो बहुत ही कम केयर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ज़मीन में होता ही है कि इसकी जड़ें बहुत अच्छे से अंदर तक चली जाती है। तो ना तो तुलसी के प्लांट को ज़्यादा पानी की डिमांड होती है और ना ही इसके कुछ और ज़्यादा आपको मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आपने अपने तुलसी के प्लांट को मेरी तरह इन गमलों में अगर लगाया गया है तो दोस्तों आपको इनका थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं सॉइल मिक्स की। यानी कि अगर आप तुलसी के प्लांट को किसी नर्सरी से लेकर आते हैं या फिर आप खुद से भी ग्रो करना चाहते हैं, तो आपकी मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा हर प्लांट में मिट्टी का रोल सबसे अहम होता है।
आपकी जो मिट्टी है गमले की वो जितनी ज़्यादा रिच होगी, जितना ज़्यादा उसमें न्यूट्रिशन होगा, आपका प्लांट उतना ही अच्छा चलेगा। तो दोस्तों, तुलसी के पौधे में आपको किस तरह का सॉइल मिक्स यूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तुलसी के पौधे को ज़्यादा कीचड़ पसंद नहीं है, यानी कि अगर आप इसमें रोज़ पानी डालते हैं तो इसमें अगर रूट्स में पानी जमा हो जाता है तो आप देखेंगे कि आपका प्लांट ज़्यादा नहीं चल पाएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हम रोज़ तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते हैं, तो दोस्तों जल चढ़ाइए, लेकिन मेरा एक सजेशन है कि आप तुलसी के प्लांट के पास में एक छोटा सा कोई पॉट रख लीजिए, आप जल उसमें चढ़ाइए और कुछ छींटे आप चाहें तो तुलसी के प्लांट पर डाल दीजिए। इससे होगा यह कि ओवर वाटरिंग की वजह से आपका तुलसी का पौधा खराब नहीं होगा। तो दोस्तों, सॉइल मिक्स में आप ये कर सकते हैं कि 40% आप गार्डन सॉइल ले सकते हैं और जो 60% पार्ट है उसमें आप कोकोपीट, कंपोस्ट और रेत, इन तीनों को मिक्स कर लीजिए। और इस पूरे मिक्सचर में अगर आप अपना तुलसी का पौधा लगाते हैं तो बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि इस तरह का जो सॉइल मिक्स मैंने आपको जो बताया है ये वेल ड्रेन्ड होता है। वेल ड्रेन्ड का मतलब होता है कि अगर आप इसमें ओवर वाटरिंग कर भी देते हैं तो पानी आपके पॉट में जमा नहीं रहेगा, वो तुरंत ही नीचे से निकल जाएगा और जैसे ही ये पौधा सूखेगा तो ये आपका पौधा हेल्दी बना रहेगा। दोस्तों, तुलसी के पौधे को मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है, पर मॉइस्चर बनाए रखने के लिए ऐसा भी नहीं है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल दें या आप इसकी लीव्स पर पूरे दिन स्प्रे ही करते रहें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर बनाए रखने के लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका है, आपको करना ये है, अगर आपने गमले में तुलसी के प्लांट को लगा रखा है तो जो भी इसका सॉइल होता है, आप सॉइल के ऊपर छोटे छोटे से जो पत्थर आते हैं या फिर पेबल्स आप यूज़ कर सकते हैं, उन पेबल्स को आप इस गमले के चारों तरफ जो आपकी सॉइल है उसमें आप रख दीजिए। उससे ये होगा ये कि इसमें जो है हमेशा मॉइस्चर बना रहेगा और आपका प्लांट बहुत अच्छा चलेगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि तुलसी प्लांट में आपको पानी कब डालना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, तुलसी के प्लांट को मॉइस्चर बहुत पसंद है और ज़्यादा गर्मी भी ये टॉलरेट नहीं कर पाता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप तुलसी के प्लांट में हमेशा सुबह के टाइम ही पानी डालें। उससे होगा ये कि अगर आप सुबह पानी डालते हैं तो दिन भर जो भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर ये होल्ड कर लेगा और दिन भर ये सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि रात के टाइम में अक्सर ये होता है कि इसमें ऑलरेडी थोड़ी ठंडक होती है तो ये मॉइस्चर होल्ड कर लेता है। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप हमेशा सुबह के टाइम में, स्पेशली तुलसी के प्लांट में, सुबह ही पानी डालें। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि तुलसी के प्लांट में भी आपको खाद जो है रेगुलरली डालनी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुलसी के प्लांट में आप अगर साल में सिर्फ 2 बार खाद डालेंगे तो भी आपका प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि ज़्यादा खाद आप तुलसी के प्लांट में नहीं डालें, सिर्फ साल में 2 बार डालेंगे तो भी बहुत अच्छा चलेगा। दोस्तों, अच्छी खाद के लिए आप या तो वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो आपके घर में अगर और भी पौधे हैं, अगर आप सूखे पत्ते इकट्ठे कर सकें तो आप उनका खाद ज़रूर इसमें इस्तेमाल करिए, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होने वाले हैं। आप सूखे पत्तों को तुलसी के प्लांट में चारों तरफ आप डाल दीजिए, समय के साथ साथ वो अपने आप खाद में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपका प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं तुलसी के प्लांट को प्रोपोगेट कैसे करें, यानी कि एक प्लांट से बहुत सारे पौधे हम कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, तुलसी के प्लांट को प्रोपोगेट करना सबसे ईजीएस्ट है, यानी कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उन सब में अगर देखा जाए तो तुलसी के पौधे को प्रोपोगेट करना सबसे आसान होता है। तो इसके 2 मेथड होते हैं। एक मेथड होता है कि इसके अंदर जो मजरी होती है, यानी कि जो सीड्स होते हैं, आप उसके थ्रू भी प्रोपोगेट कर सकते हैं, और दूसरा होता है आप इसकी कटिंग को भी यूज़ करके प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, तुलसी के प्लांट के ऊपर इस तरह के सीड्स निकल आते हैं, इसको ही हम मजरी भी बोलते हैं। दरअसल यही जो है आपके तुलसी प्लांट के सीड्स होते हैं। तो करना आपको कुछ खास नहीं है, इन सीड्स को आप लेकर एक पॉट ले लीजिए और जो सॉइल मिक्स मैंने आपको बताया उस तरह का आप सॉइल मिक्स बना लीजिए और उसमें इस सीड्स को डाल दीजिए। आप देखेंगे कि महीने भर के अंदर छोटे छोटे आपके बहुत सारे तुलसी के प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। और दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया कटिंग का, तो कटिंग के लिए आप इसकी स्टेम्स को ले सकते हैं, 4 से 5 इंच की आप कटिंग लीजिए, उसको जो सॉइल मिक्स बताया उस तरह का सॉइल मिक्स बनाकर आप इसकी लगा दीजिए कटिंग को और ये ग्रो हो जाएगी। दोस्तों, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि उनका तुलसी का प्लांट घना नहीं होता है, यानी कि वो एक बहुत छोटा सा प्लांट ही रह जाता है, इस तरह से बुशी नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, इसका बहुत बेसिक सा तरीका है, आपको इसकी प्रूनिंग टाइम टू टाइम करते रहना है। तो अगर आप इसकी कटिंग टाइम टू टाइम करते रहेंगे तो आपका तुलसी का प्लांट भी बहुत अच्छे से बुशी बन जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि तुलसी के प्लांट में अगर आपके कोई कीड़ा लग जाता है, वैसे तो जनरली तुलसी के प्लांट में कीड़े लगने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। इन केस अगर कोई भी कीड़ा लग जाता है तो आप उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों कीड़ा लगने की कंडीशन में आपको करना ये है, 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 15 ड्रॉप्स आप नीम ऑयल की मिक्स कर लीजिए और उसको इसकी लीव्स पर आप स्प्रे कर दीजिए। ऐसा आप वीक में अगर 2 बार भी करेंगे तो इसमें जो भी कीड़े आपको लगता है कि लग गए हैं वो सारे दूर हो जाएंगे और आपका प्लांट फिर से हेल्दी हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको तुलसी के प्लांट को हेल्दी रखना है तो इस तरह की जो मजरी इसमें निकल आती है, आपको इसमें टाइम टू टाइम आप इसको अगर काटते रहेंगे तो आपका प्लांट ज़्यादा चलेगा। होता ये है कि जब भी इस तुलसी के प्लांट में मजरी निकल आती है तो इस पौधे को फील होता है कि अब इसका टाइम पूरा हो चुका है, यानी कि इसकी एज कंप्लीट हो चुकी है। तो इससे बचने के लिए जब भी आपको इसके पौधे में मजरी दिखे आप उसको तुरंत इसको काट दीजिए, इससे आपके प्लांट की एज बढ़ जाएगी। आप इस तरह से कैंची की मदद से आप इसकी जो मजरी निकल आती है, यानी कि जो इसके सीड्स निकल आते हैं, आप इनको काट कर अलग कर दीजिए इस तरह से। दोस्तों जो मंजरी हमने काटी है उसको भी आप फेंके नहीं, एक्चुअल में यही तुलसी के सीड्स होते हैं। आप इसको सुखा लीजिए, जो सूखी हुई है ऑलरेडी उसको रख दीजिए और जो ग्रीन है आप उसको थोड़ा सा सुखा लीजिए। जब ये अच्छे से सूख जाए तो आप इसी को सीड्स की तरह यूज़ कर सकते हैं और नए प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों तुलसी के प्लांट को हमेशा हरा भरा और बहुत ही ज़्यादा बुशी बनाए रखने के लिए जो एक मैजिकल टिप मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप देखते रहिए। उसमें आपको करना सिर्फ ये है, इस तरह की आप स्प्रे बॉटल लीजिए, उसमें आप आधा लीटर के करीब पानी ले लीजिए और उस आधा लीटर पानी में आपको क्या डालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। उस आधा लीटर पानी में आपको 1 चम्मच के करीब आपको डिटॉल यूज करनी है, ये इस तरह से। और साथ ही साथ में आपको आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर यूज करना है। जो नेस्कैफे या कोई भी तरह की कॉफ़ी अगर आपके घर में हो उसका आधा चम्मच आप ले लीजिए और इस पानी में आप उसको मिक्स कर लीजिए। आप इसको फिर स्प्रे को अच्छे से तुलसी के पौधे पर सारी पत्तियों पर आप स्प्रे कर दीजिए इस तरह से। आप किसी भी नॉर्मल स्प्रे बोतल का भी यूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ ध्यान इस बात का रखना है कि आप हर पत्ती पर इसको अच्छे से स्प्रे करें और आप देखेंगे कि 7 दिन के अंदर आपकी तुलसी एकदम हरी भरी हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी एक मैजिक ट्रिक जिसके थ्रू आपका तुलसी का पौधा एकदम हरा भरा और बुशी रहेगा। दोस्तों आप मेरे वीडियोस में जो भी तरह के आप प्लांटर्स देखते हैं वो हमारे अपने ही स्टोर बगीचा पॉट्स एंड प्लांटर्स उदयपुर यहीं से होते हैं। आप अगर किसी भी तरह का प्लांटर ऑर्डर करना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। हमारे पास हर तरह के प्लास्टिक के प्लांटर्स हैं, इसके अलावा कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और भी गार्डनिंग इक्विपमेंट्स सब चीज़ें अवेलेबल हैं। आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आज का आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा तुलसी प्लांट के बारे में, और मैंने जो आपको ट्रिक बताई है उस ट्रिक के थ्रू आप भी अपने पौधे को हरा भरा अब रख पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी नए प्लांट के साथ और भी बहुत सारी नई जानकारियाँ लेकर। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। खमा गणी।